गुजरात में फैक्ट्रियों में आग लगना और मजदूरों की मौत हो जाना बड़ी आम सी बात हो चुकी है। हर हादसे के बाद कई कार्रवाइयों का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन प्रशासन और सरकार इन घटनाओं से कोई सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही। रविवार को भी भरूच की संघवी ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में ऐसे शोले भड़के कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। वहीं मेहसाणा में भी सल्फर प्लांट में आग लगने से 2 लोगों की मौत की खबर है। फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें भरूच में संघवी ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री की है। रविवार को फैक्ट्री के केमिकल टैंक में अचानक आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। फैक्ट्री में भड़के शोले और आसमान में उठते धुएं के गुबार से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड भी स्थिति को नहीं संभाल पा रही थी। आग की लपटें और धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास के इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की वजह और नुकसान का सही आंकड़ा अभी तक नहीं चल पाया है। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। कुछ ऐसा ही हादसा मेहसाणा में भी हुआ। यहाँ एपीएन सल्फर प्लांट में आग लग गई और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर आग में झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की दोनों ही घटनाओं की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात की फैक्ट्रियों में आखिरकार बार बार आग क्यों लग रही है। अधिकारी फैक्ट्रियों में समय समय पर सुरक्षा मानकों की जांच क्यों नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आग लगने की घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं? क्या आग लगने की घटनाओं में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? भरूच से विक्की जोशी और मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में शुक्रवार को हुए नामी बिल्डर हिम्मत भाई रुडानी के मर्डर मिस्ट्री मामले में पुलिस ने इसे सुलझाया है और बड़े खुलासे किए हैं। बिल्डर की हत्या उनके पूर्व पार्टनर मनसुख लखानी ने करवाई थी। हत्या की वजह दोनों के बीच 25 करोड़ रुपए के लेन देन को बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में पहले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मनसुख लखानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी हत्या करवाने के लिए। शनिवार की रात को बिल्डर हिम्मत भाई रुडानी का शव उनकी ही मर्सिडीज कार में डिग्गी में मिला था। ये जो मरण जनार और आरोपी हैं वो मरण जनार हिम्मत भाई कनुभाई रुडानी और आरोपी मनसुख भाई लाखानी उर्फे जैकी ये एक पार्टनरशिप में थे और उनके बीच में पैसों के लेन देन का विवाद था। वो एक मुख्य कारण नजर आ रहा है। हत्या अहमदाबाद में हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बिल्डर की हत्या करके उसकी लाश व्हाइट कलर की मर्सिडीज कार की डिग्गी में रख दी गई। बाद में जब पार्क व्हाइट कलर की मर्सिडीज गाड़ी की डिग्गी में से दुर्गंध आने की शुरुआत हुई और पुलिस पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू करने पर पता चला कि जो लाश डिग्गी में रखी गई है वो एक बिल्डर की है। बिल्डर हिम्मत रुडानी की लाश को देखकर हर कोई चौकन्ना रह गया और तस्वीरों में भी मैं आपको उस गाड़ी को दिखाऊंगा जिस गाड़ी की डिग्गी में बिल्डर हिम्मत रुडानी की जो लाश है वो पाई गई। विराटनगर ब्रिज के नीचे हत्यारे इस गाड़ी को पार्क करके फरार हो गए थे। जैसे ही बिल्डर की लाश इस गाड़ी में से मिली, तुरंत ही पुलिस ने लाश को पीएम के लिए भेजा है। जिस प्रकार से अब तक जानकारी मिली है, सुबह बिल्डर हिम्मत रुडानी अपने घर से निकले थे। दोपहर के बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आना शुरू हुआ था। उसके बाद से परिवार के लोग चिंतित थे और आखिरकार तस्वीरों में जिस गाड़ी और जिस डिग्गी को आप देख रहे हैं, इसी डिग्गी में उनकी लाश मिली है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। और अब आपको वडोदरा के 2 युवा छात्रों से मिलवा देते हैं जिन्होंने अपने क्रिएटिव और तकनीकी कौशल से एक ऐसे इनोवेशन को पेश किया है जो स्मार्ट सिटी में पार्किंग की चुनौती को हल कर सकता है। इनके इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड के गुजरात रीजन में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है और अब ये छात्र भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे।
नई सोच और नया जोश दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। वडोदरा के 2 स्कूली छात्रों ने इसे सच कर दिखाया है। अपनी रोबोटिक प्रतिभा से उन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। कक्षा 7 में पढ़ने वाले आरव पांड्या और कक्षा 8 में पढ़ने वाले हेत उपाध्याय ने मिलकर वेलेड्रॉइड नाम का एक स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम तैयार किया है, जो शहरों में पार्किंग की समस्या को हल करने में मददगार हो सकता है। यही वजह है कि आज ये दोनों छात्र टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चमकता हुआ नाम बन चुके हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वैले पार्किंग सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और टाइम डिलेज होते हैं। कुछ व्हीकल्स को डैमेज होता है या फिर और भी कुछ सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं कि अंदर आपके पैसे रखे हुए और अगर वो गलती से चोरी हो गए तो वो सारे सिक्योरिटी रिस्क्स और टाइम डिलेज को देखकर हमने वेलेड्रॉइड बनाया, जो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को सही स्लॉट में प्रिसीजन से, स्पीड से और उसके सेफ्टी फीचर्स से पार्क करेगा। और वेलेड्रॉइड से आपको कोई की भी नहीं देनी पड़ेगी कार की, और वो ऑटोनोमसली आपकी कार को पार्क और रिट्रीव कर। शहरों में अक्सर पार्किंग की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है, कभी मार्केट में तो कभी ऑफिसेज में। लेकिन इन दोनों छात्रों के इस वेलेड्रॉइड रोबोटिक सिस्टम के जरिए इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो हमारा प्रोजेक्ट वेलेड्रॉइड एक ऑटोनॉमस वैले पार्किंग रोबोट है, जो आपके व्हीकल को प्रिसाइसली, क्विकली और सेफली पार्क और रिट्रीव कर सकता है। सो ये वेलेड्रॉइड है। अभी तो हमने जस्ट प्रोजेक्ट लेवल है, इसलिए एक मैट बनाई है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ पार्किंग एरिया। तो अभी तो हमने नेविगेशन के लिए RFID कार्ड्स यूज किए हैं, तो इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैट के हिसाब से ये खुद को अलाइन करता है और पार्किंग स्लॉट के अंदर पार्क और रिट्रीव कर सकता है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ प्रोटोटाइप मॉड्यूल है, जिसको गुजरात रीजनल ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल हुआ है। यही नहीं, WRO इंडियन नेशनल 2025 में दोनों छात्रों ने अपने इस इनोवेटिव मॉडल के दम पर देश भर की लगभग 70 टीमों को मात दी है। एक्चुअली तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन थे। पहले रीजनल कंपटीशन थी, जहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट आए थे, वो अहमदाबाद में हुई थी। और उसके बाद टोटल 69 टीम्स क्वालिफाई हुई थी आउट ऑफ ऑल द पीपल इन जूनियर कैटेगरी ऑफ फ्यूचर इनोवेटर्स। एंड उसके बाद नेशनल्स कंपटीशन हुई थी, जहाँ पे 69 टीम्स थी हमारी कैटेगरी में, और उसमें से हम फर्स्ट आए थे। इनकी क्रिएटिविटी और तकनीकी समझ से प्रभावित होकर मेकर फेस्ट वडोदरा 2025 में भी इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। अब ये दोनों छात्र सिंगापुर में होने वाले WRO इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां दुनिया के बेस्ट यंग रोबोटिक्स माइंड से इनका सीधा मुकाबला होगा। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है। अब हमको 2 महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी करने पड़ेंगे हमारी करंट सिस्टम पर। इन इंटरनेशनल्स देयर आर 95 प्लस कंट्रीज विच आर कमिंग, एंड उसमें से हर एक कंट्री की एक टीम होगी। सो वहाँ पे 95 टीम्स तो मिनिमम ही होगी। वडोदरा से निकली इन दोनों छात्रों की ऊंची उड़ान इस बात का सबूत है कि जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब पूरी दुनिया की नजरें सिंगापुर में होने वाले WRO इंटरनेशनल 2025 पर टिकी हैं, जहां भारत के नन्हे इनोवेटर्स जीत का नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय पाठक, वडोदरा। अहमदाबाद के अरिजीत सोनी ने साइकिल को सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं बल्कि शहरों की कनेक्टिविटी और प्रदूषण की समस्या का हल बना दिया है। इनकी प्रीमियम साइकिल शेयरिंग सर्विस अब नई टेक्नोलॉजी के साथ नई रफ्तार पकड़ रही है। साइकिल कभी भारत की सड़कों की पहचान हुआ करती थी और अब वही साइकिल नए रूप में शहरों की कनेक्टिविटी की धड़कन बन रही है। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम से जूझते शहरों के बीच साइकिल उम्मीद की सवारी बन रही है। शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक के विकल्प
के तौर पर अहमदाबाद से साल 2014 में माई बाइक की शुरुआत हुई। अरिजीत सोनी, जिन्होंने 2014 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलकर इस माई बाइक की शुरुआत अहमदाबाद शहर से की। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, अहमदाबाद की सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो BRTS बस स्टॉप के आसपास आपको इस प्रकार की साइकिल पड़ी हुई दिखाई देगी। साइकिल स्टैंड भी शहर में अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं और वहाँ पे 5 से 7 साइकिल इसी तरह से स्टैंड में पड़ी हुई दिखाई देती है। माई बाइक इन साइकिल का नाम है और जो भी कोई लोग हैं, खास करके कॉलेज में पढ़ने वाले या BRTS स्टॉप के आसपास में जिनके ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और ये माई बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ये है माई बाइक साइकिल और ई साइकिल शेयरिंग सर्विस, जिसने शहरों की कनेक्टिविटी की परिभाषा को पूरी तरह बदल डाला है। साल 2014 में अहमदाबाद से शुरू हुआ माई बाइक का सफर 11 साल बाद 7 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुका है। आज माई बाइक के पास 10,000 से ज्यादा साइकिल्स का नेटवर्क है। कंपनी का अगला कदम है अहमदाबाद समेत दूसरे शहरों में ई साइकिल सर्विस को बढ़ाना। 11 साल का सफर जो है वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड रही है। बट मुझे खुशी है कि आज 11 साल बाद हम करीबन 7 शहरों में 10,000 साइकिल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर से लोग अपने दफ्तर से घर जाने के लिए या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने व्हीकल का। नतीजा घंटों का जाम और परेशानी। ऐसे में माई बाइक से ली गई साइकिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे खास बात ये कि इस सर्विस का प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसकी मदद से अहमदाबाद में माई बाइक साइकिल ली जा सकती है, वो भी सिर्फ 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर 1 महीने तक। स्टैंड पे आके माई बाइक ऐप के माध्यम से इस साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं। तो हमने हर साइकिल में एक IoT लॉक रखा हुआ है, जिसे आप ऐप के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू अनलॉक करके साइकिल को अपने लक्ष्य स्थल ले जा सकते हैं। आपको 1 महीने का फिक्स सब्सक्रिप्शन देना है जो अमर्यादित मुसाफरी आपको देता है। आप साइकिल को अपने घर ले जा सकते हैं, अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं और जब भी आप चाहें तो एक स्टेशन पे यहाँ आके छोड़ दें, बस की सेवा का आनंद लें और जहाँ उतरे वहाँ से एक दूसरी साइकिल लेके आप अपने लक्ष्य स्थल जा सकते हैं। बेंगलुरु में लॉन्च हुई माई बाइक इलेक्ट्रिक साइकिल ने तो डिलीवरी सेक्टर को नई स्पीड दी है। 150 रुपए रोज के चार्ज पर 6 घंटा चार्जिंग में तैयार होने वाली ये ई बाइक 135 किलोमीटर तक चल सकती है। ज़माना इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा है और अकॉर्डिंगली हम भी, तो हमने एक इलेक्ट्रिक साइकिल डेवलप किया है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने जाएं तो एक नॉर्मल स्कूटर जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाओ और आप उसको चला सकते हो, बट हमने जो अलग किया है वो ये है कि आप थ्रॉटल घुमा के तो स्कूटर की तरह चला ही सकते हैं उस साइकिल को, लेकिन आप साथ साथ पेडल भी मार सकते हैं। और जब आप पेडल मारेंगे तो आपके पेडलिंग के साथ साथ एक सेंसर है जो मोटर को ट्रिगर करेगा और मोटर आपके साथ चलेगी। तो इससे आपको दोनों चीज़ों का लाभ मिलता है। आपका स्वास्थ्य भी मतलब हेल्थ को भी आप टेक केयर कर सकते हो और आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कन्वीनियंस भी मिलता है। हम फिलहाल उनको 150 रुपये प्रति दिन में साइकिल किराए पे दे रहे हैं और ये 150 रुपये के सामने ये साइकिल एक चार्ज में 135 किलोमीटर चलती है। ऑफिस से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक साइकिल हर जगह नई पहचान बन रही है। तकनीक और मोबाइल ऐप के सहारे समय के साथ साइकिल का पहिया फिर से घूम रहा है। अहमदाबाद से निकला ये कारवां अब देश के बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बदलने की तैयारी कर रहा है। माई बाइक प्रोजेक्ट को लेकर अरिजीत सोनी आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल पहले ये माई बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर वो आए। शुरुआत अहमदाबाद से की। अहमदाबाद में फ़िलहाल अलग अलग साइकिल स्टैंड्स पर इस प्रकार से साइकिल्स जो हैं वो पार्क रहती हैं, जहाँ पे ऑफिस में जाने वाले लोग BRTS के माध्यम से BRTS स्टॉप पे पहुंचते हैं, बाद में साइकिल लेकर अपनी ऑफिस पे जाते हैं। कई कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो ये माई बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है तो अब एक इलेक्ट्रिक जो साइकिल है वो भी लॉन्च की है। बड़ी संख्या में हम लोगों को रिवर फ्रंट पे माई बाइक साइकिल चलाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हेल्थ के लिए भी है अच्छी और लोग एक्सरसाइज के लिए भी इस साइकिल का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद।